बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक सल्लल्लाहु। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक सल्लल्लाहु। ए अज़ीज़, आज खौफ की फजीलत और उसकी हकीकत के बारे में बयान करेंगे और इसकी अक़साम आगे चलकर बयान करेंगे। अब बयान करते हैं खौफ की फजीलत। ए अज़ीज़, मालूम होना चाहिए कि खौफ का बड़ा मुकाम है और खौफ की बड़ी फजीलत है। इसके नताइज और इसके असबाब की बिना पर हैं। मालूम होना चाहिए कि खौफ इल्म और मार्फत से हासिल होता है। हम इसकी सराहत आइंदा करेंगे। चनाचे हक़ ताला का इरशाद है, वो लोग खुदा से डरते हैं जो आलम और साहब दानिश हों। जनाब पेशवा सैयदना आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुदा तरसी हिकमत का सर है। खौफ के नताइज इफ़्फ़त और ज़ुहद व तक़वा है। ये तमाम बातें सादत अब्दी के तुख़म हैं, क्योंकि आदमी जब तक शहबत नफसानी को तर्क नहीं करेगा उससे खुदा तलबी नहीं हो सकती। शहबत को दूर करने के लिए खौफ से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। इसी बिना पर हक़ ताला ने डरने वालों के लिए हदायत, रहमत और इल्म और ज़ुबान को 3 आयतों में जमा करके फरमाया। हदायत और रहमत उनके लिए जो अपने रब से डरते हैं। बेशक अल्लाह से डरते हैं उसके वो बंदे जो इल्म रखने वाले हैं। रब उनसे राज़ी हुआ और वो उससे राज़ी हुए, और ये उसके लिए है जो अल्लाह से डरा। तकवा को जो खौफ का नतीजा है अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से मंसूब फरमाया है, लेकिन तुम्हारा तकवा उसी की तरफ पहुँचता है। मखलूक़ खुदा के पेशवा जनाब सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस रोज़ क़यामत के मैदान में मखलूक़ को जमा किया जाएगा तो ऐसी आवाज़ें जिसे दूर और नज़दीक के सब लोग सुनेंगे। मनादी खुदाबंद ताला की तरफ से कहेगा, ऐ लोगो, उस दिन से जब मैंने तुम्हें पैदा किया आज के दिन तक तुम्हारी सब कुछ बातें मैंने सुनी। आज तुम मेरी बात सुनो, क्यों कि मैं तुम्हारा अमाल तुम्हारे सामने रखूँगा। मैं तुम्हारा अमाल तुम्हारे सामने रखूँगा। ऐ लोगो, एक नस्ब तुमने मुकर्रर किया और एक नस्ब मैंने मुकर्रर किया। तुमने अपने नस्ब को बढ़ाया और मेरे नस्ब को घटाया। मैंने कहा था, जानी तुम में सबसे बड़ी बुजुर्गी वाला वो है जो सबसे ज़्यादा परहेजगार है, लेकिन तुम कहते हो कि बड़ा शरीफ वो है जो फ़लाँ शेख या फ़लाँ बुजुर्ग का फर्जंद हो। आज के दिन मैं अपने नस्ब को बुलंद करूँगा और तुम्हारे बनाए हुए नफ्स को नीचा करूँगा। तब आवाज़ दी जाएगी, परहेजगार लोग कहाँ हैं? बस एक अलम बुलंद किया जाएगा और उसको आगे ले चलेंगे। मुत्तकीन परहेजगार लोग उसके पीछे चलेंगे और बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। इसी बिना पर खाफीन का सवाब दूना रखा गया है। चनाचे फरमाया गया है, और जो अपने रब के सामने डर कर खड़ा हुआ उसके लिए 2 जन्नतें हैं। हमारे पेशवा सारी उम्मत मुसलमा के पेशवा हज़रत सैयद दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हक़ ताला फरमाता है, मुझे अपनी इज़्ज़त की कसम, मैं 2 खौफ और 2 अमन एक बंदे में जमा नहीं करूँगा। यानी अगर कोई शख्स दुनिया में मुझसे डरेगा, आखिरत में उसको मैं बेफ़िक्र रखूँगा, और अगर दुनिया में वो बेफ़िक्र रहेगा तो क़यामत के दिन उसको खौफ में रखूँगा।
پیشوائے دو جہاں سرور کو نین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جب بندہ مومن خوف خدا سے روئے اور مکھی کے سر کے برابر چھوٹا سا آنسو بھی اس کی آنکھ سے نکلے تو وہ دوزخ کی آگ اس کے منہ کو نہیں جلائے گی۔ پھر فرمایا تم میں سب سے عقل مند وہ شخص ہے جس میں خدا ترسی اور خدا ترسی سب سے زیادہ ہو۔ یہیں پہ اسے ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب جناب سید پیشوا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ کے صدقے نال ساری مخلوق خدا نو اس سے مستفید ہون دی توفیق عطا فرمائے اور کامل پیشوا صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے ساری امت مسلمہ دی بھلائی رب العالمین فرمائے۔ ساری رب العالمین ساری امت مسلمہ تے اپنی مہربانی رحمت فضل و کرم فرمائے، صدقے میں جناب پیشوا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے، آمین ثم آمین۔